कि जहाँ अच्छी चीज़ें हैं हम निश्चित सराहना करते हैं, लेकिन जहाँ गड़बड़ है हम आँख में आँख डालकर बात करने वाले विधायक में से हैं। के पाठक आईएएस हैं, हम भी लेक्चरर रहे हैं और बहुत सारे लेक्चरर अभी विधानसभा में हैं। ये आईएएस के कंपटीशन तय किए होंगे, उनका कोचिंग करना होगा, कोई लेक्चरर से कराए होंगे। आईएएस से कोचिंग करके कोई लेक्चरर नहीं बनता है। लेकिन अब पदाधिकारी इतना कपार पर ना चढ़ जाएं कि विधायक के वेतन बंद कर देंगे, एमएलसी के वेतन बंद कर देंगे, कॉलेज के प्रोफेसर को राय व्यक्त करना तो रिसर्च होता है ना। लेक्चरशिप क्या है, पीएचडी क्या है? के पाठक को बुझाता है? नहीं बुझाता, बिल्कुल नहीं बुझाता है। पीएचडी क्या है? रिसर्च है। नया चीज़ हम रिसर्च करते हैं और नया चीज़ रिसर्च करने के लिए हमको क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, ये के पाठक को नहीं बुझाता होगा। तो जहाँ नहीं बुझाएगा वो बताएंगे ना हम, और बताएंगे तो वो अब माथा पर चढ़ जाएंगे। वायरल जो हो रहा है लेटर, आप देखिए वायरल वायरल जो लेटर हो रहा है, हमारे पास कोई प्रमाणिक रिपोर्ट तो नहीं है। तो लेकिन खुश हैं कि नहीं खुश? हमने तो आप आरोप लगाते हम बिल्कुल हम लगातार आरोप लगाते रहे हैं। या तो ऐसे पदाधिकारियों में सुधार होनी चाहिए, और अगर ऐसे पदाधिकारी सुधारने का नाम ना ले। आपने देखना शुरू कर दिया लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, चिट्ठी आई थी, छुट्टी पर हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर 13 जनवरी को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, लेकिन छुट्टी पर चले गए थे। उसी वक्त से चर्चाएं लगातार हो रही थी कि क्या के पाठक को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन अब नया जो वायरल हो रहा है चिट्ठी, उसके मुताबिक वो पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं, उनसे हम जानेंगे लगातार के पाठक को लेकर कितना विवाद हो रहा था। आप लोग भी बोल रहे थे, अब वायरल हो रहा है कि इस्तीफा दे दिया। ना देखिए, के पाठक पर हम लोग का बहुत सवाल नहीं है, सवाल काम के तरीका पर है। जिस पद पर के पाठक हैं उस पद पर फिलहाल मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, कोई ना कोई पदाधिकारी ही होंगे। तो काम करने के तरीका पर मेरा सवाल था कि खास करके इतनी बड़ी उपलब्धि बिहार ने हासिल किया है, शिक्षकों की बड़ी बहाली जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में नहीं हुआ, और मोदी जी ने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किया था, इन्होंने तो रोजगार देना दूर, रोजगार देने वाली संस्थाओं को ही बेच दिया। इन्होंने बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सेना को अग्निवीर, अब सेना के जगह अग्निवीर की बहाली शुरू हो गई, हवाई अड्डा बेच दिया गया, बंदरगाह बेच दिया गया। तो सबसे ज़्यादा देश में रोजगार देने वाली रेलवे थी, इसके बाद सेना था। तो ये सब निजीकरण हो गया, प्राइवेट हो गया, 4 साल की नौकरी हो गई, तो बेच दिया गया। और वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का। तो के पाठक का तो सवाल मेरा यह है कि बिहार ने शानदार काम किया है, और जो इतनी बड़ी बहाली, लगातार एक बहाली समाप्त हो रही है, दूसरी बहाली शुरू हो जा रही है, तो ये सब बिहार की उपलब्धि है। इसमें कुछ जो त्रुटियां थी जिसको लेकर के हम के पाठक पर मैं खुद भी सवाल उठाता था कि महिलाओं को ख्याल नहीं रखा गया है। अब महिला है गया जिला के, भेज दिया गया किशनगंज, महिला है औरंगाबाद जिला के, भेज दिया गया वाल्मीकि नगर। तो महिलाएं हैं, उनके साथ बच्चे हैं, या कुंवारी लड़कियां हैं। देहाती क्षेत्र में किन्हीं का भी अगर मकान भी होगा तो किराया लेने वाला भी सोचेगा और किराया देने वाला भी सोचेगा, खास करके महिलाओं के मामले में। तो वायरल जो हो रहा है लेटर, आप वायरल जो लेटर हो रहा है, हमारे पास कोई प्रमाणिक रिपोर्ट तो नहीं है। तो लेकिन खुश हैं कि नहीं खुश? ये पहली बात तो ये रिपोर्ट है मेरे पास कि ये जो छुट्टी पर गए हैं, लंबी छुट्टी पर, तो बड़े पदाधिकारी जब लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो फार्म 202 भरना होता है। और फार्म 202 भरने का मतलब ही है कि जितना दिन के लिए वो छुट्टी पर है उतना दिन तक उस पद को उन्होंने त्याग दिया है। अब अनिश्चितकालीन के लिए वो त्याग दिया है कि नहीं त्याग दिया, ये हमारे पास कोई अथॉरिटिक जानकारी नहीं है। और जहाँ तक खुश होने की बात है, इसमें खुश होने की क्या बात है? एक पदाधिकारी का आना जाना लगा रहता है। हमने तो आप आरोप लगाते हैं? बिल्कुल हम लगातार आरोप लगाते रहे हैं। या तो ऐसे पदाधिकारियों में सुधार होनी चाहिए, और अगर ऐसे पदाधिकारी सुधारने का नाम ना ले तो नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। वो मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, और ये खुशी और गम का विषय नहीं है, क्योंकि वो पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी ही आएंगे। वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं 16 तारीख तक,
उनको हम कहेंगे कि उनके पास अगर ऐसी शक्तियाँ मिली है तो जो त्रुटियाँ रह गई है उस त्रुटियों को सुधार दे। अन्यथा हम फिर कहेंगे कि 16 के बाद भी अगर के पाठक आएंगे तो के पाठक इन त्रुटियों को सुधारे, और अगर ये ना सुधारे तो हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ऐसे लोगों को हटाएं। ये आज भी कह रहे हैं, अभी भी बोल रहे कि तो भाई रिजाइन देने के आग्रह किए हैं कि हम भाई हमको छोड़ दीजिए। नहीं, अभी हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है और हम कह रहे हैं कि कोई आग्रह किया है या रिजाइन कर दिया, ये हमारे लिए कोई बड़ी खुशी का विषय नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सवाल है कि कोई पदाधिकारी आएंगे जाएंगे, उनके कार्यशैली पर सवाल था। इसलिए वो चाहें तो अपनी जो कार्यशैली है जिसके चलते शिक्षक परेशान है उसको ठीक कर लें और उस पद पर बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो शिक्षकों को सम्मानित दें, वो जो है माननीय प्रतिनिधियों का जो वेतन और पेंशन बंद कर रहे हैं उससे बाज आवें, वो मंत्री को सम्मान दें, वो संघ बनाने का और अपना विचार व्यक्त करने का जो राइट है लोकतंत्र में, जिस पर जो हमला वो बोल रहे थे, इससे बाज आवे वो। और ये सब चीज़ अगर वो ठीक कर लें तो के पाठक फिर आवें, हमको कोई एतराज नहीं है। हमें तो पदाधिकारी वो तो बोलते थे कि आपको पढ़ाने के लिए नियुक्ति किया गया, राजनीति करने के लिए नियुक्ति नहीं, वो जो बोलते थे वही किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वही सही नहीं है। देश चलता है संविधान से, और संविधान में और खास करके बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार में एमएलसी का चुनाव होता है, और एमएलसी के पद पर स्नातक से आते हैं लोग। स्नातक में वोट कौन करता है? हाई स्कूल के शिक्षक। स्नातक के चुनाव कौन लड़ता है? हाई स्कूल के शिक्षक के बीच जो राजनीति करता है। इसके बाद शिक्षक निर्वाचन से होता है, कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का लेक्चरर, कॉलेज का प्रिंसिपल, ये सारे लोग वोटिंग करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। तो जब संविधान हमको चुनाव लड़ने की इजाज़त देती है, संविधान हमको जो है वोट देने की इजाज़त देती है, तो राजनीति करने का इजाज़त क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं हम राजनीति करेंगे? और दूसरी बात है कि हमारा देश कौन चलाएगा? के बच्चे को पढ़ाइए नहीं राजनीति। नहीं, सवाल ये ऐसी बात नहीं है। राजनीति आज से नहीं हो रही। बहुत सारे विधायक पुराने जमाने के शिक्षक थे और वो शानदार शिक्षक थे, विधायक भी शानदार बने। अभी भी बहुत सारे शिक्षक विधानसभा और विधान परिषद में हैं, तो सारे गड़बड़ कर रहे हैं। कई शिक्षा मंत्री हैं, तीसरा बार जीत करके आए हैं, तो सब गड़बड़ कर रहे थे, यही चलते तीसरा बार जीत करके आए। सवाल वो नहीं है, सवाल देखने का नज़रिया है कि देश में जो अभिव्यक्ति है, देश में जो संविधान की व्याख्या है, जो राजनीति की व्याख्या है, जो समाज की समझ है, वो पढ़े लिखे में ज़्यादा है। तो पढ़े लिखे लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग स्नातक हैं, तो पढ़े लिखे लोग अगर विचार व्यक्त ना करेंगे तो क्या ये गाय गोबर वालों के लिए छोड़ दे दिया जाएगा? यही बात तो के पाठक बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षक हैं, गांव में जाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए। ठीक है, गांव में जाएंगे, 10 से 4 या मान लिया कि 9 से 5 उन्होंने जो ड्यूटी दिया है, ड्यूटी हम करेंगे। उसके बाद हम विचार व्यक्त नहीं करेंगे। उसके बाद घर में जो है दादा के साथ, पत्नी के साथ रिश्ता हमारे शिक्षक की होगी, परिवार के साथ। तो हमारा कहना है कि जितना देर तक जो है हमारे शिक्षण कार्य हैं, आप कह सकते हैं कि इस अवधि में राजनीति नहीं कर सकते। 9 से 5 आप राजनीति मत कीजिए, 9 से 5 के बाद, 9 से 5 के पहले पूरी राजनीति करने की हमको इजाजत है। अच्छा, के पाठक को लेकर खास वर्ग में उत्साह था, जिस तरीके से शिक्षा में अमूलचूल बदलाव कर रहे थे, खास करके गांव में लोग बहुत ही उनके लिए जागरूक थे। आपको नहीं लगता उनका हट जाने के बाद लोगों में मायूसी? ना, देखिए, सवाल है कि जागरूकता कई तरह की होती है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी जागरूकता फैला रही है, तो के पाठक नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जागरूकता कई तरह की होती है। जागरूकता कभी कभी अराजक रूप भी ले लेती है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मान लिया कि जो ये समझते हैं कि लोगों को तंग तबाह किया जाए, इससे हमको ज़्यादा खुशी होगी। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल शिक्षा में सुधार हुई है, और इसमें के पाठक जी का भी योगदान को हम सराहते हैं। सही मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल हम मानते हैं। बहुत जगहों पर मानते हैं कि वो दौड़ लगा रहे हैं, स्कूलों में जांच वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं, सही समय पर शिक्षक आ रहे हैं, बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, ये सब सकारात्मक पहलू है। लेकिन शिक्षक कोई दुश्मन हमारे नहीं है कि शिक्षक अलग हैं, देश के जनता अलग है, ऐसा बात नहीं। इसी जनता में से शिक्षक है, और जिस तरह से जनता के लिए मानवाधिकार है, शिक्षकों के लिए भी मानवाधिकार है। अब महिलाएं अभी 5 बजे जो मुजफ्फरपुर में, जो बेगूसराय में नौकरी कर रही है,
और अभी उसका स्कूल तय नहीं हुआ है। स्कूल अभी 18-19 तारीख के तय होगा। तो इतना दिन 6 तारीख से 18-19 तारीख तक वो डरा तो नहीं लगी बेचारी, किस स्थिति में वो पढ़ाने जाएगी सुबह सुबह, किस स्थिति में वापस आएगी। अभी हिट एंड रन मामले में पूरा शहर जाम है, पूरा सड़क जाम है, ड्राइवर हड़ताल पर है। तो इन परिस्थितियों को हम नहीं देखेंगे। इन परिस्थितियों को अगर नहीं देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मानवाधिकार का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ अच्छी चीज़ें हैं हम निश्चित सराहना करते हैं, लेकिन जहाँ गड़बड़ है हम आँख में आँख डालकर बात करने वाले विधायक में से हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि के पाठक IAS हैं, हम भी लेक्चरर रहे हैं और बहुत सारे लेक्चरर अभी विधानसभा में हैं। ये IAS के कंपटीशन तय किए होंगे, उनका कोचिंग करना होगा, कोई लेक्चरर से कराए होंगे। IAS से कोचिंग करके कोई लेक्चरर नहीं बनता है। और इसलिए सवाल है कि IAS का अलग भूमिका है, पदाधिकारियों की अलग भूमिका है। पदाधिकारी अपनी भूमिका अदा करें, लेकिन अब पदाधिकारी इतना कपार पर ना चढ़ जाएं कि विधायक के वेतन बंद कर देंगे, MLC के वेतन बंद कर देंगे, कॉलेज के प्रोफेसर को राय व्यक्त करना तो रिसर्च होता है ना। वो लेक्चरशिप क्या है, PhD क्या है, के पाठक को बुझाता है? नहीं बुझाता, बिल्कुल नहीं बुझाता है। PhD क्या है? रिसर्च है। नया चीज़ हम रिसर्च करते हैं और नया चीज़ रिसर्च करने के लिए हमको क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, ये के पाठक को नहीं बुझाता होगा। तो जहाँ नहीं बुझाएगा वो बताएंगे ना हम, और बताएंगे तो वो अब माथा पर चढ़ जाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ शिक्षा में सुधार हुई है, जहाँ प्रशंसनीय कार्य हुआ है पदाधिकारियों से, हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप रामबली यादव को सुन रहे थे, भाकपा माले के विधायक। इनका साफ साफ कहना है कि सकारात्मक सुधार हुए हैं, अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंख में आंख डालकर बात करने की इन्होंने कही है, किस तरीके से बोला है। लेकिन जो वायरल हो रहा है चिट्ठी लेटर, उससे क्या सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन के पाठक को लेकर जो लोगों में ऊहापोह की स्थिति है, आप खुद समझ सकते हैं। शिक्षा में खास करके जो बवाल मचा हुआ था, ये लेटर जरूर उसमें कुछ न कुछ और आपको नया अपडेट जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।